जय हिंद, जय भारत। आज भारत देश की जो हमारी स्थिति हो रखी है, वो मुझे लगता है कि कोई भी उससे अनजान नहीं। इतनी बुरी मतलब दुर्दशा कर दी है देश की, इतनी बुरी दुर्दशा कर दी है भारत देश की। इतना सुंदर देश पूरे विश्व में हमारा जो प्रचलित है, हमारा भारत देश है, इस तरह से इस सरकार ने इतना मतलब गड़बड़ घोटाला इस देश में कर दिया है। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़, हर चीज़ में भ्रष्टाचार, पूरे इनके अधिकारी भ्रष्ट, इनके विभाग भ्रष्ट, मतलब पूरी घूसखोरी, पूरी फर्जीवाड़ा, पूरा ए टू जेड सारी चोर बाजारी कर दी है। बुरा हाल कर दिया देश की स्थिति का। इतनी बुरी स्थिति कर दी देश की कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि उसमें जैसे अभी बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी कैरियर पूरा इन्होंने तबाह कर दिया है। उसमें मेरा बेटा भी है जो कि कई सालों से पेपर दे रहा है, और जैसे पेपर देता, 2 बार पेपर होते हैं, रिटर्न होता है, मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन जहाँ पे बोलेंगे इंटरव्यू होगा उस टाइम में पेपर लीक कर देते हैं। इतना भ्रष्टाचार कर दिया, इतना भ्रष्टाचार कर दिया। 15 से लेके 1000 रुपया, 1500 रुपया इसकी फॉर्म फीस होती है। इतना पैसा गड़बड़ घोटाले से वसूल रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी इस तरह से तबाह कर दी इस प्रेजेंट की जो सरकार है, इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, इस दोगली सरकार, दोगली नीति वाली सरकार जो है, हम कतई भी इस सरकार का जो है साथ नहीं देंगे। हम विरोध करते हैं इस सरकार का, हम बहिष्कार करते हैं सरकार का जो है। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो हमारी बच्चों की ज़िंदगी से जिन्होंने खिलवाड़ कर दिया। पूरे देश में अनीति का काम करने का सरकार काम कर रही है, अधर्म का काम कर रही है, अनीति का काम कर रही है। इनके विभाग भ्रष्ट, इनकी मीडिया भ्रष्ट, इनकी पूरी टोटली जो है। अभी 2023 से जो गड़बड़ घोटाला ये सीमा हैदर केस में कर रहे हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर 2023 से फर्जीवाड़ा कर रहा है इस घुसपैठी महिला को बचाने के लिए। वहाँ का एरिया विधायक, वहाँ के 2-4 और उद्योगपति, पूरा मतलब इतना फर्जीवाड़ा इस केस में किया जा रहा है इस घुसपैठी महिला को बचाने के लिए। क्यों आप दूसरे देश के ये 3 बच्चियों को और वो लड़के को, बच्चे को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप किस तरह से वो जो बेटियां हैं उनको किस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है? बाप के पास वो बेटियां सेफ रहेंगी या दूसरे के देश में सेफ रहेंगी? आपके खुद के देश में खुद की बेटियां सेफ नहीं है। आए दिन 20-20 बलात्कार हो रहे हैं। कोई भी शहर है, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ पे हर रोज ऐसी खबर नहीं आ रही है कि बच्चियों का बलात्कार हो गया। इतनी बर्बरता से जो है घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में हमारे जो है, वो तो तुमसे रोकी नहीं जा रही है। और सुरक्षा देने की बात तुम कहते हो, बार बार सुरक्षा की बातें करते हो। क्या सुरक्षा है? पुलिस तुम्हारी, विभाग तुम्हारे, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो तुम्हारी पुलिस करेगी। तुम्हारा पुलिस अपना फर्ज अदा थोड़ी करती है। तुम्हारी पुलिस जो है अपने वर्दी का ध्यान थोड़ी रखती है, देश की नीतियों का ध्यान थोड़ी रखती है, तुम्हारी नीतियों का ध्यान रखती है। पुलिस तुम्हारे बनाई हुई नीतियों पे काम करती है, विभाग तुम्हारे बनाई हुई नीतियों पे काम करते हैं। वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, सब तुम्हारे नीतियों पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पूरे देश में भ्रष्टाचार हो रखा है। भ्रष्टाचार हर विभाग इनका जो है पूरे फर्जी में फर्जीवाड़ा कर रहा है। फर्जी लोग बैठे हुए सारे विभागों में जो है, इस तरह से देश का पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। आप देखिए कि कितना हर विभाग में गड़बड़ घोटाला, हर जगह गड़बड़ घोटाला, हर चीज में चोरी हेरा फेरी, चोरी हेरा फेरी। पूरे देश की जड़ें इन्होंने ऐसी खोखली कर दी हैं कि पार्टियां आई भी गई भी, कांग्रेस पार्टी या फिर बीजेपी। कहने का मतलब है, जब से बीजेपी पार्टी का शासन रहा है, इतना गुंडागर्दी का माहौल पूरे देश में हो गया है, इतना फर्जीवाड़ा हर मतलब कहने का मतलब है, जो उद्योगपति हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और जो मतलब एक मध्यवर्गीय परिवार की फैमिली है, वो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है कहीं भी नहीं। वो उनके पास, क्योंकि इनके विभागों के मुंह बंद करने के लिए, इनके विभागों को इनका जो बोलेंगे कि मगरमच्छ का जो इनका पेट है, उतने उनके पास उतने नोट नहीं है, तो उनका काम ऐसे लटका रह जाता है। बेचारे चक्कर ही मारते रहते हैं, ना कोई सुनवाई है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। इतना बुरी स्थिति कर दी है कि आज जो है, जो मध्यवर्गीय परिवार से मध्यवर्गीय जो एक फैमिली है, उससे भी जो लो है, उनको वो तो समझो कीड़े मकोड़े की पूरी मतलब उनकी काउंटिंग है, कीड़े मकोड़े की उसमें लेते हैं। वो मरे जिए, उनको विभागों से धुतकारा जाता है। वो सही होते हैं, उनकी बातें सही होती हैं, वो इंसाफ के लिए भटकते रहते हैं, सालों साल उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। मतलब उनकी जायदाद कोई हड़प भी ले रहा है तो बेचारे वो ऐसी कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई ऐसी गम में वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है। इतनी बुरी स्थिति देश में कर दी है। भगवान
भगवान राम ही मालिक है। अभी देखिए कि पूरी सरकार हमारी जो है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के आगे बिल्कुल स्तंभ बनी पड़ी है। अभी योगी जी बोल रहे हैं, परसों मैंने सुना है कि बरेली में एक मौलाना बहुत कूद रहा था, बहुत अपने स्टेटमेंट दे रहा था, उछलने का काम कर रहा था, दहलने का काम कर रहा था, उसका हमने मुंह बंद कर दिया, उसको हमने सबक सिखा दिया। अच्छा जी, मौलाना तो चलो बरेली का मौलाना की खबर तुम्हारे पास पहुंच गई, वो रिपोर्ट तुम्हारे पास पहुंच गई कि मौलाना क्या कर रहा है ना। जो तुम 2023 से ये घुसपैठी महिला तुमने देश में घुसा रखी है, 4 बच्चे घुसा रखे हैं, इतना नंगा नाच कर रही है ये महिला। वो दिल्ली के 1 घंटे का रास्ता है, मतलब 1 घंटे का मतलब हेर फेर में वो जगह है, वो रघुपुरा, वहाँ वो तुमको खबर तुम्हारी नजरों में नहीं आ रही है। वो 2023 से चहक भी रही है, बहक भी रही है, अधर्म भी कर रही है, अनिति भी कर रही है, तुम्हारे विभाग बचा रहे हैं, तुम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर फर्जीवाड़ा कर रहा है, तुम्हारे आंख के आगे तुम्हारे सब कुछ तुम्हें सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। उसके लिए तो तुमने पट्टी बांध रखी है आंखों में जो है। तुम्हारा विधायक उसको अपने फार्म हाउस में ले जा रहा है, फार्म हाउस में स्विमिंग पूल में दे रहा है, जगह जगह उसको इधर से उधर भेजने की परमिशन दे रहा है। तुम्हारी पुलिस जो है विधायक का कहना मान रही है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का कहना मान रही है, उस घुसपैठी महिला को कहीं रोका नहीं जा रहा है, पूरा उसको होम अरेस्ट उसको दिया हुआ था कोर्ट से। पूरे दिल्ली में भ्रमण कर रही है, पूरे हर जगह वो नाचने का काम कर रही है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। बरेली का मौलाना तुम्हें नजर आ गया योगी जी, बरेली का मौलाना तुम्हें नजर आ गया। वो तो अपने भारत का था, वो तो अपने भारत का है, जब मर्जी तब क्लास ले लो। जो इंटरनेशनल ये जो मामला चल रहा अवैध घुसपैठ का, इस पे तुम्हें पहले एक्शन लेना चाहिए ना। अभी तक तुमने सीमा हैदर केस में, जो गुलाम हैदर की वाइफ है और भारत में बेशर्मी और बदतमीजी से रह रही है, और यहाँ के तुम लोग जो है, तुम्हारे विभाग, भ्रष्ट विभाग, तुम्हारे जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है बेलगाम जो है उसको गृह मंत्रालय लेके जा रहा है, गृह मंत्रालय लेके जा रहा। क्या कर रहे हो इसको गृह मंत्रालय बुला के? अवैध घुसपैठी की जगह गृह मंत्रालय में होती है या जेल में होती है, डिटेंशन सेंटर में होती है? कि क्यों बेलगाम कर रखी है? कितना नंगा नाच कर रही है? कभी बुलडोजर दिखाती है, कभी कहती है भारत देश में मेहमानों को भगवान माना जाता है। अरे ये भगवान है क्या? इस तरह के जानबूझ के इस तरह के गाने गा रही है। अगर इस तरह से घुसपैठियों को भगवान माना जाएगा तो घुसपैठियों को फिर ये जेल, ये थाना, ये चौकी किसके लिए? हम लोगों के लिए हैं? नहीं, घुसपैठियों को भगवान माना जाता है इस देश में? वो ट्रैक्टर फलाना ढिमकाना, ये क्या है? ये पूरे नौटंकी देश में जो है कानून तोड़वा रहे हो आप, अधर्म का काम कर रहे हो, आप अनीति का काम कर रहे हो, है ना। आपकी मीडिया आज आपसे सवाल क्यों नहीं करती है? आपकी मीडिया क्यों नहीं कहती है कि तुमने जो है वो पुलवामा हमले के बाद जो है, जो जम्मू में 28 लोगों को, बेकसूर लोगों को मारा गया था, जब तुमने लीगल तरीके से ब्याह करी हुई, लीगल तरीके से जिनके बच्चे थे, लीगल तरीके से आई हुई महिलाओं को तुमने जो है पाकिस्तान भेजने का काम करा, आज तुम्हारी मीडिया की जुबान क्यों बंद हो गई? कहाँ गई तुम्हारी चाटुकार मीडिया? क्यों नहीं तुमसे सवाल करती है कि जब उन लोगों को तुमने भेजा तो ये तो इल्लीगल है, ये तो पाकिस्तान के और 4 बच्चों को लेके भी आई है, भारत के 5 फर्जी आधार कार्ड भी बनाए हैं तुमने ना। आज तुम्हारी मीडिया सवाल तुमसे क्यों नहीं करती है? क्योंकि बिकी हुई मीडिया है, चाटुकार मीडिया है, तुम्हारी खरीदी हुई मीडिया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जो है, तुम्हारे देश में तुमने ऐसी तैसी कर दी है और ना अपनी ऊंची करते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप अच्छा काम कर रहे हैं? आपने लोगों की मानसिक स्थिति को खराब कर दिया है।